सियासत के मास्टर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कॉलेज के हेडमास्टर बन गए। जी हां, ग्वालियर मुरार स्थित विजय राजे सिंधिया गर्ल्स कॉलेज के वार्षिकोत्सव में सिंधिया छात्राओं को मैनेजमेंट के टिप्स देते हुए नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। गर्ल्स कॉलेज में मैनेजमेंट मास्टर बने ज्योतिरादित्य सिंधिया, छात्राओं को दी मैनेजमेंट टिप्स। विजय राजे सिंधिया गर्ल्स कॉलेज के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए सिंधिया ने स्टूडेंट्स को दिया टेंशन फ्री रहने का मंत्र। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर मुरार स्थित विजय राजे सिंधिया गर्ल्स कॉलेज के वार्षिकोत्सव में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान सिंधिया ने कॉलेज की छात्राओं को विद्यार्थी जीवन में स्ट्रेस से निपटने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में स्टूडेंट्स के सामने स्ट्रेस ज्यादा रहता है, इसीलिए सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। उनके धर्मपत्नी के रूप में मेरी आजी अम्मा ने जो साथ दिया और जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक लड़ाई लड़ी, पूरे देश के अंदर एक एक राज्य में प्रवास करके जनसंघ को स्थापित किया, एक एक गांव में जाकर महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि आगे आइए, देश बनाना है तो केवल पुरुषों के आधार पर नहीं होगा, देश बनाना है तो महिलाओं को भी प्रथम पंक्ति में आना होगा। मंच से उन्होंने छात्राओं को अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की प्रेरणादायक कहानी सुनाई और बताया कि आज देश के कुल पायलट्स में 15% महिलाएं हैं, जो वैश्विक औसत से भी ज्यादा है। इस समारोह में सिंधिया ने महिला शिक्षा, सशक्तिकरण और सरकार की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। आज देश के अंदर जितने भी हवाई जहाज देखते हो ना, जो अभी प्रदुम सिंह जी कह रहे थे, ग्वालियर में हवाई जहाज आता है। अमेरिका जैसा देश, यूरोप जैसे देश में केवल 5% महिला पायलट्स हैं। भारत में 15% मेरी महिलाएं पायलट हैं। जब मैं प्लेन में बैठता हूं, मेरी महिला कमांडर की आवाज रेडियो पर आती है, मेरा दिल गदगद हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरे देश की सीमाओं पर सरहद की रक्षा भी भारतीय वायुसेना की मेरी महिला पायलट्स कर रही है। जो पुरुष MiG-29 चला सकता है, जो पुरुष मिराज 2000 चला सकता है, जो पुरुष सुखोई MKI चला सकता है, वही सुखोई MKI, मिराज 2000, MiG-29 मेरी महिला पायलट भी चलाती है। इस दौरान उन्होंने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। सिंधिया से मिलकर और उनकी बात सुनकर छात्राएं काफी खुश नजर आईं। मैंने क्वेश्चन किया था अपने मुरार क्षेत्र की जो नदी है, जो क्वारी नदी के नाम से जानी जाती है, जिसने आज नाले का रूप ले रखा है। हम चाहते हैं कि मुरार क्षेत्रवासियों के लिए एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई काम किया जाए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के लिए स्वीकृति दे दी गई है, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, और नाले के लिए भी एवं और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो उन्होंने बोला है कि कार्यक्रम किया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे अर्थक्वेक की जैसी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी आज पर्यावरण चेंजेस होते जा रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस से बहुत, जैसे हमारे ही एरिया में कभी कभी गर्मियों में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें रात में 2 बजे जगकर पानी भरने की समस्या बहुत बड़ी आती आ रही है। इसीलिए हमें लगा कि मुरार क्षेत्र की अगर जो नदी है ये हमारे लिए अगर कहीं लाभदायक हो सकती है, तो हमने ये क्वेश्चन करने का प्रयास किया। मैंने उनसे पूछा कि जैसे कि बहुत सारी कैडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी सारी कैडेट्स मैरिड हैं और काफ़ी सारी छात्रा मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ घर का भी संभालती हैं। तो जब उनके एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती है, जैसा कि वो हर चीज़ को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ तौर तरीके बताएं जिससे कि छात्राओं का स्ट्रेस कम हो सके और वो अपने एग्ज़ाम को फुल कॉन्फिडेंस से मतलब एग्ज़ाम दे सकें।
तो उन्होंने मुझे बताया कि अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहला खान पान, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, कैसा खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, सही समय पर खाते हैं या नहीं खाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि संगीत सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम अपने पूरे डे के रूटीन में इधर से उधर बिज़ी रहते हैं, तो अगर कुछ पल हम संगीत सुन लेंगे तो हमारे दिमाग को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। फिर उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहना चाहिए। स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहने से शरीर बहुत ज़्यादा ताकत में रहता है, फुर्ती रहती है हमेशा, और कोई भी काम हम आराम से कर सकते हैं। सिंधिया के इस संबोधन ने महाविद्यालय की छात्राओं में खासा उत्साह भर दिया। मंच से सुनीता विलियम्स की कहानी और महिला पायलट्स की उपलब्धि सुनकर छात्राओं ने तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, ग्वालियर।